भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामरेशं द्विरेवाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् माता यशोदा वासुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया और वर के प्रभाव से ब्रजमंडल के सम्मुख नामक गोप की पत्नी पटाला के गर्भ से धारका का जन्म यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद जी से हुआ। नंद जी के पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। श्री यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई थी। श्री रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। अचानक सूतिका ग्रह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंख खुली। वे जान गई कि यशोदा के पुत्र को जन्म दिया है। विलंब होते देख रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती ही रहोगी, दौड़कर नंद जी को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनंद और कोलाहल में डूब गया। एक नंद जी को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई और शहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद जी ने इतना ध्यान दिया कि याचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। संपूर्ण ब्रज ही मानो प्रेमानंद में डूब गया। माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती हैं और अपने हृदय धन को उठा लेती हैं तथा शिशु के अधरों को खोलकर अपना स्तन उसके मुख में देती है। भगवान शिशु रूप में माँ के इस वत्सल का बड़े ही प्रेम से पान करने लगते हैं। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदानंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई है। उसने अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राण को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। तब उस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उसके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। यशोदानंदन श्री कृष्ण क्रमशः बढ़ने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ने लगा था। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण 81 दिन के हो गए थे। मैया आज अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला रही थी। कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और
शकट में प्रविष्ट हो गया और शकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने